जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं अगर रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में खदान धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। मुरुम खोद करके 10 फीट लंबी सुरंग का निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से खबर, जहां पर जिले में स्थित एक छुई खदान धंसने से वहां काम कर रहे कुल 6 मजदूरों की मौत हो गई और ऐसे में मृतकों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। 2 घायलों में से एक 14 साल की लड़की भी शामिल है। दोनों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। मलबे के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंकाओं के चलते रेस्क्यू टीम ने काफी देर तक मलबा हटाकर सर्चिंग अभियान चलाया। मलबा हटाने के बाद वहां से कोई और लोगों के नहीं दबे होने की पुष्टि होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके से रवाना हुई। साथ ही बात करें तो जानकारी के मुताबिक खदान मालगांव में स्थित है। इस खदान से अवैध उत्खनन का काम चलाया जा रहा था। गांव के कुछ लोग खदान के नीचे उतरकर मिट्टी निकाल रहे थे, तभी अचानक जमीन धंस गई और वहां नीचे मौजूद लोग दब गए। पास ही में खड़े अन्य मजदूरों ने इसकी जानकारी फौरन प्रशासन को दी। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। कैशलेस इलाज की व्यवस्था अब छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पताल अब कैशलेस होंगे। जांच, इलाज और सर्जरी पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाली है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सारे सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज को लेकर के सर्जरी तक को मुफ्त करने की तैयारी में है, यानी सरकार अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे। ऐसे में सरकार जल्द ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना लाने जा रही है, जो प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, जिला सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में लागू होगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना में ओपीडी जांच, वार्डों में भर्ती के दौरान इलाज, खून तथा एक्सरे, रेडियो जांच इत्यादि हर तरह की सर्जरी भी अब फ्री में की जा रही है। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। इस पर सरकार पर आला हेल्थ अफसरों ने अभिमत मांगा था और सभी ने इसे जनहित में बता दिया है। विधानसभा चुनाव में महज 1 साल बाकी है और ऐसे में सभी लोगों को फ्री में इलाज कैसे हो उस पर पूरा मंथन कर लिया गया है। शासन की ओर से सरकारी अस्पतालों में प्रति मरीज 10 से लेकर के 30 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा, ताकि अस्पताल इससे जरूरी सेवाएं और इम्प्लांट कर खरीद सके। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 95% से ज्यादा लोगों का इलाज फ्री में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का अब नया विधेयक पास हो गया है। अब एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% का कोटा मिलेगा। इसके अलावा राज्यपाल को ही ये जो यहाँ पर विधेयक है भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले 2 नए विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा। उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को आए एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण को खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधेयक के पारित होने के बाद ही हमारे वरिष्ठ मंत्री इस पर दस्तखत करने के लिए राज्यपाल के लिए जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में भी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद पर बवाल होता नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की, शहर बंद कराकर प्रदर्शन किया जा रहा। विश्वदेव बोले कि हिंदू समाज के लोगों से गुंडागर्दी। दरअसल अगर हम बात करें तो जसपुर में बीते 3 दिनों से जारी लव जिहाद का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की बात सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शेयर किया है। विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर लिखा कि कथित लव जिहाद के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर जसपुर जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं है। अमानवीकृत व्यवहार का सौहार्द भड़काने वाले पुलिस अधिकारी तत्काल निलंबित होने चाहिए। बवाल इतना था कि शहर को बंद कराया गया। दरअसल हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के इश्क के बाद उपजे विवाद से जसपुर में तनाव की स्थिति है। माहौल इस कदर बिगड़ा है कि बीते दिन जसपुर बंद करवाना पड़ा। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने शहर बंद करवाकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान एक
पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो साय ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने 296 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की। बिलासपुर और अंबिकापुर में संभाग स्तरीय सी मार्ट का उद्घाटन हुआ। पहले दिन ही 35,000 से ज्यादा की कमाई करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर में वन विभाग कार्यालय के सामने और अंबिकापुर में नवनिर्मित सी मार्ट का लोकार्पण किया। सी मार्ट तकरीबन 57 लाख रुपए की लागत से 4000 वर्ग फीट एरिया में बनाया गया है। पहले दिन ही सी मार्ट में तकरीबन 35,000 से ज्यादा उत्पादों की बिक्री की गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 296 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर किया। छत्तीसगढ़ के वनांचल में बनाए जा रहे उत्पादों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यमियों को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शहर में सी मार्ट शुरू करने का फैसला किया है। बिलासपुर में फिलहाल 2 जगहों पर सी मार्ट शुरू किया गया है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री बघेल ने किया। यहाँ 536 से अधिक ग्रामीण उत्पादों की बिक्री की जाएगी। छत्तीसगढ़िया आदिवासियों में आर्मी के प्रति प्रेम बढ़ता नजर आ रहा है। 3662 युवा अग्निवीर बनने के लिए अब तक पहुंच चुके हैं। 8 दिसंबर तक भर्ती चलेगी। रहने और खाने का पूरा इंतजाम होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में दुर्ग में लगभग 1 से 8 दिसंबर तक सेना के लिए अग्निवीर की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसके लिए हर दिन 3 से 4 हजार युवा छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। इस भर्ती में सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि जंगल में अच्छे तरीके से रह पाने वाले आदिवासी वर्ग के लोग सेना में प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा भाग ले रहे हैं। बलरामपुर जिले से आए कृष्ण कुमार सिंह आदिवासी समुदाय से है। उनका कहना है कि वह शुरू से ही देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, इसीलिए पैदल चलकर, फिर साइकिल से, फिर बस से अंबिकापुर पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर दुर्ग पहुंचे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा भी आए हैं। एफआईआर के आधार पर चिटफंड पीड़ितों की धन वापसी होगी। थाना क्षेत्रों से एफआईआर की सूची मंगवाई गई है। चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों के पैसे वापस करने का नया तरीका अपनाया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन नहीं मंगवाया जाएगा, बल्कि सीधे थानों में निवेशकों के द्वारा कराई गई एफआईआर की कॉपी मंगवाई जाएगी। इसी के आधार पर अब धन वापसी होगी। बताया गया है कि जिन कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है, उनके लिए अतिरिक्त आवेदन देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। उदाहरण के लिए देवयानी कंपनी के लिए मंगाए गए आवेदनों में 4000 अतिरिक्त आवेदन थे। बता दें कि 3 कंपनियों की धन वापसी होगी और इनमें किम इंफ्रा कंपनी की गाता पार की आधा एकड़ जमीन को तकरीबन 1.5 करोड़ में बेचा गया है। शुष्क इंडिया कंपनी की संपत्ति की कुर्की 6,45,000 रुपए में मिले हैं और ऐसे में इसके लिए 1420 आवेदन पहले चरण में आए थे। गोल्ड की इंफ्रा वेंचर यानी कि डेविड बेनिफिट फंड लिमिटेड चिटफंड कंपनी की जमीन लगभग 81 लाख रुपए में बिक चुकी है और उक्त कंपनी के लिए 1600 आवेदन ऑफलाइन सिस्टम से मिले थे। ऐसे में अब बात करें तो इन जो एफआईआर की कॉपी है, इसके आधार पर ही अब पैसे वापस किए जाएंगे। विधानसभा में बिल पर बवाल होता नजर आ रहा है। डहरिया बोले कि भाजपा विधायक आरक्षण के विरोध में एससी मंत्री से धक्का मुक्की कर रहे हैं। चंद्राकर ने कहा कि डहरिया केवल टूल है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पहली बार एक बिल विधेयक पर बवाल हो गया। नौबत मंत्रियों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक पहुंच गई। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आरोप लगाया कि आरक्षण का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने अनुसूचित जाति के एक मंत्री से धक्का मुक्की की। वही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि डहरिया जी तो केवल टूल ही हैं। उनको संसदीय कार्य मंत्री रमेश चौबे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उकसाया है। दरअसल विधानसभा में आरक्षण पर संशोधन विधेयक पेश होने के तुरंत बाद विपक्ष खासकर भाजपा विधायकों ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना था कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर विधानसभा में चर्चा कैसे हो सकती है। भाजपा विधायक अध्यक्ष से इसका जवाब मांगने लगे और सत्ता पक्ष के विधायकों खासकर मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, शिव डहरिया आदि ने इसका तीखा विरोध किया। एक कॉल पर कॉर्पोरेट कारपेंटर, प्लम्बर, कुक, मोटर मैकेनिक जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का पायलट प्रोजेक्ट जो रायपुर में चलाया जा रहा था, वो अब पूरी तरीके से फेल हो गया है। महानगरों की तर्ज पर रायपुर शहर के रहवासियों को एक कॉल पर घर बैठे घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना शुरुआत के 4 महीनों में ही टाटा फिस हो गई है। रायपुर नगर निगम के जोन 4 से इसकी शुरुआत महापौर एजाज ढेबर ने की, सभापति प्रमोद दुबे सहित एआईसी मेंबर के सदस्यों ने की, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल ऐप भी तैयार किया गया।
जिसे डाउनलोड कर घर बैठे कोई भी अलग अलग सेवाएं प्राप्त करता। इसके लिए 100 रुपए का विजिटिंग शुल्क तय किया गया। जोन 4 क्षेत्र के परंपरागत हुनरमंदों ने इसके लिए बाकायदा पंजीयन कराया, पर गिनती के कॉल आने की वजह से ये योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। शहर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सेवा की सहज उपलब्धताओं को ध्यान में रखकर रायपुर नगर निगम ने ऑनलाइन पोर्टल ऐप तैयार किया और इस ऐप को डाउनलोड कर शहरवासी एक क्लिक पर अपने घर से छोटी जरूरतों के लिए बढ़ई से लेकर के नल मैकेनिक, ड्राई क्लीन करने वाले, साथ ही ब्यूटिशियन, कुक, मोटर मैकेनिक से लेकर टीवी, फ्रिज, कूलर रिपेयर कराने वाले मैकेनिक सहित अन्य तरह के कुशल कारीगर की सेवा प्रदान करने के लिए इस सुविधा को इस्तेमाल में लाया गया था। बस्तर के ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे जाएंगे। संभाग की 6318 देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल और मृतक स्तंभ का अब संरक्षण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और आने वाली पीढ़ी को इससे परिचय कराने के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार ने कदम उठाए हैं। संभाग के 7 जिलों में स्थित 6318 देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल और मृतक स्तंभों का अब संरक्षण किया जाएगा। इनको जीर्णोद्धार करके इनको सहेजा जाएगा। इसकी शुरुआत भी करी जा चुकी है। सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हो गई हैं। ईडी कस्टडी में रखकर अब इनसे पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि ये राजनीतिक कार्यवाही है। रायपुर में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। प्रदेश सरकार की उपसचिव सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया गया है। ईडी ने न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में बीती शाम को सौम्या को पेश किया। इससे पहले सौम्या को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। रूटीन चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया और अब इन्हें 6 दिसंबर को पेश किया जाएगा। ईडी की कार्यवाही में यह लगातार 5वीं गिरफ्तारी है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मामले में ईडी के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया दी है। और अब बात भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बीच नक्सलियों का पीएलजीएस सप्ताह को लेकर सुरक्षा बल और पुलिस हाई अलर्ट पर है। 17 को मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। ऐसे में शांतिपूर्ण वोटिंग कराना लक्ष्य रखा गया है। बस्तर संभाग में 2 दिसंबर से माओवादियों का पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू हो गया है, जो आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नक्सली पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाएंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। अभी सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव के बीच नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह पड़ने से अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।